कक्षा 12वीं का आज मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय द रेड ट्रप। इस अध्याय में मानव जीवन की वास्तविकता को बताया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं मनुष्य छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी सी ज़रूरतों के लिए कहीं ना कहीं लालच में फंस जाता है और बाद में उससे निकल नहीं पाता। जिस प्रकार चूहा चूहेदान में रखे हुए भोजन को भी लालच के तौर पे खाने का प्रयास करता है और बाद में उसमें फंस जाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी कहीं ना कहीं चूहेदानी की ही तरह बहुत सी सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़ जाता है, या फिर बहुत सारी प्रलोभन में पड़ जाता है और उसको पाने के लिए वह भी एक नई चूहेदानी में फंस जाता है। उसके बाद इसी प्रकार वह जीवन में लगातार नई से नई जगह फंसता हुआ चला जाएगा और फिर इसी प्रकार उसका जीवन का अंत हो जाता है। वह वास्तविक जीवन का आनंद नहीं ले पाता। इस वीडियो के अंतर्गत में हम द रेड ट्रप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसकी समरी के लिए एक अलग वीडियो है जिसको आप ध्यान से देखिएगा जरूर। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें है 8वां, थोड़ा सा नंबरों का क्रम आगे पीछे हो गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर हाउस? क्या घटित हुआ स्ट्रेंजर के साथ, अजनबी के साथ क्या घटित हुआ जब वो आयरन मास्टर के घर में था? ध्यान से सुनिएगा एक बात को कि यदि आपने समरी को पूरी तरह देखा है तो प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल हो जाएंगे। यदि नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी घटना होती है जब ये चूहेदानी बेचने वाला किसी प्रकार आयरन मास्टर के घर तक पहुंच जाता है ना पहचाने जाने के कारण। फिर उसके साथ क्या घटना घटित हो रही है उसको हम लोग इस प्रश्न में देखने जा रहे हैं। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मेंसन? जो वह चूहेदानी बेचने वाला था उसके साथ एडलर ने कैसा व्यवहार किया? 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आंसर देखिएगा, एट द आयरन मास्टर हाउस, आयरन मास्टर के घर में द स्ट्रेंजर, वह अजनबी, हु वाज द रेड ट्रप सेलर, जो चूहेदानी विक्रेता था, वाज वेलकम फॉर्मली, साधारण रूप से उसके यहाँ स्वागत हुआ। ही वाज अफोर्ड फूड, उसको भोजन दिया गया। कंफर्ट, आराम दिया गया। एंड प्लेस टू रेस्ट, और उसको रुकने के लिए स्थान दिया गया। एडला विल्मनसन ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस, एडला विल्मनसन ने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। रेस्पेक्ट, उसको आदर मान सम्मान दिया। एंड ट्रस्टेड, उसके ऊपर विश्वास किया। स्पीकिंग टू हिम, और उससे कहा जेंटली एंड मेकिंग हिम फील वैल्यूड एंड ह्यूमन। विथ सरप्राइज द पेडलर, ये सब चीज़ें देखकर जो पेडलर था, एंड टच्ड हिज हार्ट डीपली, उसका हृदय बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मतलब जो पेडलर था वह कभी कभी, पेडलर का मतलब चूहेदानी विक्रेता है, जो पेडलर था वह कभी कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चोरी का सहारा लेता था, लेकिन वहाँ एडला के पास पहुँचने के बाद में उसे इन सब चीज़ों का एहसास हुआ और उसका हृदय पूरी तरह प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट मेड द पेडलर थिंक, पेडलर ने क्यों सोचा दैट ही हैड इंडीड, कि वह वास्तव में फॉलन इनटू ए रेड ट्रप, कि वह वास्तव में एक रेड ट्रप में फंस चुका है? उसने ऐसा क्यों सोचा? द पेडलर थॉट, पेडलर ने सोचा ही हैड फॉलन इनटू ए रेड ट्रप, कि वह एक रेड ट्रप में फंस गया है। व्हेन ही वाज कॉट बाय द पुलिस, अब उसको पुलिस पकड़ लेगी। वाइल ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम द आयरन मास्टर हाउस, जबकि ट्राइंग टू स्टील मतलब चोरी करने के प्रयास में, फ्रॉम द आयरन मास्टर हाउस मतलब जब वो रेड ट्रप बेचने वाला, मतलब चूहेदानी बेचने वाला सोच रहा था कि यदि वह आयरन मास्टर के घर में पकड़ा गया तो वह चोरी के जुर्म में पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, रेड ट्रप, कि वह नहीं सॉरी ट्रैप्ड, ट्रैप्ड माने होता है जाल, उसने महसूस किया जो जाल है। एंड हेल्पलेस, वह असहाय हो जाएगा। जस्ट लाइक ए रैट, जिस प्रकार एक चूहा, कॉट इन ए ट्रैप, जिस प्रकार चूहा एक पिंजड़े में पकड़ जाता है उस प्रकार उसको भी पकड़ लिया जाएगा। विच कन्फर्म्ड, जिसकी सूचना मिलते ही हिज बिलीफ, उसे विश्वास हो गया दैट ही द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ ए ट्रैप, इस प्रकार उसे विश्वास हो गया था कि जो दुनिया है ये पूरी तरह एक जाल की तरह है। एंड डेंजर्स फॉर पीपुल लाइक हिम, और उसकी तरह लोगों को भी खतरे होते रहते हैं। इसका मतलब अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि
चूहेदानी विक्रेता किसी क्रॉप्टर के यहाँ से कुछ धन चुराने के बाद में वह एक स्टील फैक्ट्री में जाकर आराम करने का प्रयास करता है, जहाँ पर स्टील फैक्ट्री का जो मालिक होता है उसे अपना मित्र समझ बैठता है, उसे अपने घर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन वह कंटिन्यू मना करता रहता है कि मुझे आपके घर नहीं जाना, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ समय विश्राम करके निकल जाएगा। लेकिन जब स्टील फैक्ट्री के मालिक की बात उसने नहीं मानी तो उसने अपनी बेटी को भेजा, और उस बेटी ने किसी भी तरीके से बहला फुसलाकर, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको प्रेम पूर्वक उसे घर ले गई, जहाँ उसे बहुत ही मान सम्मान मिला, बहुत ही आदर के साथ रखा गया। और वो बच्ची भी चाहती थी कि मेरे घर में हम पिता और मैं 2 लोग ही हैं, तो क्रिसमस के दिन कम से कम एक नया मेहमान हमारे साथ में रहेगा। ये सब चीज़ें देखकर, इस तरह का व्यवहार देखकर वह बहुत प्रभावित होता है, और आगे चल के वह चोरी न करने की शपथ लेता है। लेकिन इसके पहले उसके दिमाग में एक विचार और आता है कि यदि वह उनके घर में गया तो हो सकता है कि पुरानी चोरी के जुर्म में उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार सोचता है कि जिस प्रकार मैं फंसा हूँ मैं फंस सकता हूँ चोरी के जुर्म में, इसी प्रकार हर आदमी छोटे छोटे लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड मतलब जाल में फंस जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहले ये प्रश्न है आपका, हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड ट्रप। जो पेडलर था वह किस प्रकार रेड ट्रप को बनाता था। हु वाज द रेड ट्रप सेलर, रेड ट्रप सेलर कौन था। हाउ डिड ही मेक रेड ट्रप्स, वह चूहेदानी कैसे बनाता था। तो देखिए 22, 23, 24, 25 बार बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द रेड ट्रप सेलर वाज पुअर, चूहेदानी विक्रेता गरीब था। लोनली मैन, अकेला आदमी था। हु मेड ए लिविंग सेलिंग रेड ट्रप्स, जो छोटे छोटे रेड ट्रप मतलब चूहेदानी बनाता था। लिविंग माने जीविका के लिए, जो अपनी जीविका को चलाने के लिए छोटी छोटी चूहेदानी बनाता था। ही क्रॉप्टेड ट्रैप्स, ही क्रॉप्टेड ट्रैप्स बाय हैंड यूजिंग वुड एंड मेटल, वह लकड़ी और मेटल के द्वारा उसको बनाता था। केयरफुली डिजाइन, ध्यान से डिजाइन बनाता था। देम टू कैट रेट, जिसमें आसानी से चूहा पकड़ जाए। मेकिंग एंड सेलिंग, बनाता भी था बेचता भी था। वाज हिज ओनली वे टू सर्वाइव, यही उसकी जीविका का एकमात्र रास्ता था। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रप, किस प्रकार उस पेडलर के दिमाग में विचार आया। कक्षा 12वीं का आज मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय द रेड ट्रप। इस अध्याय में मानव जीवन की वास्तविकता को बताया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं मनुष्य छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी सी ज़रूरतों के लिए कहीं ना कहीं लालच में फंस जाता है और बाद में उससे निकल नहीं पाता। जिस प्रकार चूहा चूहेदान में रखे हुए भोजन को भी लालच के तौर पे खाने का प्रयास करता है और बाद में उसमें फंस जाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी कहीं ना कहीं चूहेदानी की ही तरह बहुत सी सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़ जाता है, या फिर बहुत सारी प्रलोभन में पड़ जाता है, और उसको पाने के लिए वह भी एक नई चूहेदानी में फंस जाता है। उसके बाद इसी प्रकार वह जीवन में लगातार नई से नई जगह फंसता हुआ चला जाएगा, और फिर इसी प्रकार उसका जीवन का अंत हो जाता है। वह वास्तविक जीवन का आनंद नहीं ले पाता। इस वीडियो के अंतर्गत में हम द रेड ट्रप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसकी समरी के लिए एक अलग वीडियो है, जिसको आप ध्यान से देखिएगा जरूर। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें है 8वां, थोड़ा सा नंबरों का क्रम आगे पीछे हो गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर हाउस, क्या घटित हुआ स्ट्रेंजर के साथ, अजनबी के साथ क्या घटित हुआ जब वो आयरन मास्टर के घर में था। ध्यान से सुनिएगा एक बात को, कि यदि आपने समरी को पूरी तरह देखा है तो प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल हो जाएंगे। यदि नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी घटना होती है जब ये चूहेदानी बेचने वाला किसी प्रकार आयरन मास्टर के घर तक पहुंच जाता है, ना पहचाने जाने के कारण। फिर उसके साथ क्या घटना घटित हो रही है उसको हम लोग इस प्रश्न में देखने जा रहे हैं। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला वेल मेंशन, जो वह चूहेदानी बेचने वाला था उसके साथ एडलर ने कैसा व्यवहार किया, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आंसर देखिएगा, एट द आयरन मास्टर हाउस, आयरन मास्टर के घर में द स्ट्रेंजर, वह अजनबी, हु वाज द रेड ट्रप सेलर,
जो चूहेदानी विक्रेता था वाज वेलकम फॉर्मली, साधारण रूप से उसके यहाँ स्वागत हुआ। ही वाज अफोर्ड फूड, उसको भोजन दिया गया। कंफर्ट, आराम दिया गया। एंड प्लेस टू रेस्ट, और उसको रुकने के लिए स्थान दिया गया। एडला विल्मनसन ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस, एडला विल्मनसन ने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। रेस्पेक्ट, उसको आदर मान सम्मान दिया। एंड ट्रस्टेड, उसके ऊपर विश्वास किया। स्पीकिंग टू हिम, और उससे कहा जेंटली एंड मेकिंग हिम फील वैल्यूड एंड ह्यूमन। विथ सरप्राइज द पेडलर, ये सब चीज़ें देखकर जो पेडलर था, एंड टच्ड हिज हार्ट डीपली, उसके हृदय बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मतलब जो पेडलर था वह कभी कभी, पेडलर का मतलब चूहेदानी विक्रेता है, जो पेडलर था वह कभी कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चोरी का सहारा लेता था। लेकिन वहाँ एडला के पास पहुँचने के बाद में उसे इन सब चीज़ों का एहसास हुआ और उसका हृदय पूरी तरह प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट मेड द पेडलर थिंक, पेडलर ने क्यों सोचा दैट ही हैड इंडीड, कि वह वास्तव में फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, कि वह वास्तव में एक रेड ट्रैप में फंस चुका है। उसने ऐसा क्यों सोचा? द पेडलर थॉट, पेडलर ने सोचा ही हैड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, कि वह एक रेड ट्रैप में फंस गया है। व्हेन ही वाज कॉट बाय द पुलिस, अब उसको पुलिस पकड़ लेगी। व्हाइल ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम द आयरन मास्टर हाउस, जबकि ट्राइंग टू स्टील मतलब चोरी करने के प्रयास में, फ्रॉम द आयरन मास्टर हाउस मतलब जब वो रेड ट्रैप बेचने वाला, मतलब चूहेदानी बेचने वाला सोच रहा था कि यदि वह आयरन मास्टर के घर में पकड़ा गया तो वह चोरी के जुर्म में पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया रेड ट्रैप, कि वह नहीं सॉरी ट्रैप्ड, ट्रैप्ड माने होता है जाल। उसने महसूस किया जो जाल है। एंड हेल्पलेस, वह असहाय हो जाएगा। जस्ट लाइक ए रैट, जिस प्रकार एक चूहा कॉट इन ए ट्रैप, जिस प्रकार चूहा एक पिंजड़े में पकड़ जाता है उस प्रकार उसको भी पकड़ लिया जाएगा। विच कन्फर्म्ड, जिसकी सूचना मिलते ही हिज बिलीफ, उसे विश्वास हो गया दैट ही द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ ए ट्रैप, इस प्रकार उसे विश्वास हो गया था कि जो दुनिया है ये पूरी तरह एक जाल की तरह है। एंड डेंजर्स फॉर पीपुल लाइक हिम, और उसकी तरह लोगों को भी खतरे होते रहते हैं। इसका मतलब अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि चूहेदानी विक्रेता किसी क्रॉप्टर के यहाँ से कुछ धन चुराने के बाद में वह एक स्टील फैक्ट्री में जाकर आराम करने का प्रयास करता है, जहाँ पर स्टील फैक्ट्री का जो मालिक होता है उसे अपना मित्र समझ बैठता है, उसे अपने घर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन वह कंटिन्यू मना करता रहता है कि मुझे आपके घर नहीं जाना, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ समय विश्राम करके निकल जाएगा। लेकिन जब स्टील फैक्ट्री के मालिक की बात उसने नहीं मानी तो उसने अपनी बेटी को भेजा, और उस बेटी ने किसी भी तरीके से बहला फुसलाकर, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको प्रेम पूर्वक उसे घर ले गई, जहाँ उसे बहुत ही मान सम्मान मिला, बहुत ही आदर के साथ रखा गया। और वो बच्ची भी चाहती थी कि मेरे घर में हम पिता और मैं दो लोग ही हैं, तो क्रिसमस के दिन कम से कम एक नया मेहमान हमारे साथ में रहेगा। ये सब चीज़ें देखकर, इस तरह का व्यवहार देखकर वह बहुत प्रभावित होता है और आगे चल के वह चोरी न करने की शपथ लेता है। लेकिन इसके पहले उसके दिमाग में एक विचार और आता है कि यदि वह उनके घर में गया तो हो सकता है कि पुरानी चोरी के जुर्म में उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार सोचता है कि जिस प्रकार मैं फंसा हूँ चोरी, मैं फंस सकता हूँ चोरी के जुर्म में, इसी प्रकार हर आदमी छोटे छोटे लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड मतलब जाल में फंस जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहले ये प्रश्न है आपका, हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड ट्रैप, जो पेडलर था वह किस प्रकार रेड ट्रैप को बनाता था। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था। हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, और वह चूहेदानी कैसे बनाता था। तो देखिए 22, 23, 24, 25 बार बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द रेड ट्रैप सेलर वाज पुअर, चूहेदानी विक्रेता गरीब था। लोनली मैन, अकेला आदमी था। हु मेड ए लिविंग सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो छोटे छोटे रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी बनाता था। लिविंग माने जीविका के लिए, जो अपनी जीविका को चलाने के लिए छोटी छोटी चूहेदानी बनाता था। ही क्रॉप्टेड ट्रैप्स, ही क्रॉप्टेड ट्रैप्स बाय हैंड यूजिंग वुड एंड मेटल, वह लकड़ी और मेटल के द्वारा उसको बनाता था। केयरफुली डिजाइन, ध्यान से डिजाइन बनाता था। देम टू कैट रेट,
जिसमें आसानी से चूहा पकड़ जाए। मेकिंग एंड सेलिंग, बनाता भी था और बेचता भी था। वाज हिज ओनली वे टू सर्वाइव, यही उसकी जीविका का एकमात्र रास्ता था। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेट ट्रैप, किस प्रकार उस पेडलर के दिमाग में विचार आया। कक्षा 12वीं का आज मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय द रेट ट्रैप। इस अध्याय में मानव जीवन की वास्तविकता को बताया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं मनुष्य छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी सी ज़रूरतों के लिए कहीं ना कहीं लालच में फंस जाता है और बाद में उससे निकल नहीं पाता। जिस प्रकार चूहा चूहेदान में रखे हुए भोजन को भी लालच के तौर पे खाने का प्रयास करता है और बाद में उसमें फंस जाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी कहीं ना कहीं चूहेदानी की ही तरह बहुत सी सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़ जाता है, या फिर बहुत सारी प्रलोभन में पड़ जाता है और उसको पाने के लिए वह भी एक नई चूहेदानी में फंस जाता है। उसके बाद इसी प्रकार वह जीवन में लगातार नई से नई जगह फंसता हुआ चला जाएगा और फिर इसी प्रकार उसका जीवन का अंत हो जाता है। वह वास्तविक जीवन का आनंद नहीं ले पाता। इस वीडियो के अंतर्गत में हम द रेट ट्रैप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसकी समरी के लिए एक अलग वीडियो है जिसको आप ध्यान से देखिएगा जरूर। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें है 8वां, थोड़ा सा नंबरों का क्रम आगे पीछे हो गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर हाउस, क्या घटित हुआ स्ट्रेंजर के साथ, अजनबी के साथ क्या घटित हुआ जब वो आयरन मास्टर के घर में था। ध्यान से सुनिएगा एक बात को, कि यदि आपने समरी को पूरी तरह देखा है तो प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल हो जाएंगे। यदि नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी घटना होती है जब ये चूहेदानी बेचने वाला किसी प्रकार आयरन मास्टर के घर तक पहुंच जाता है ना पहचाने जाने के कारण। फिर उसके साथ क्या घटना घटित हो रही है उसको हम लोग इस प्रश्न में देखने जा रहे हैं। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मेंसन, जो वह चूहेदानी बेचने वाला था उसके साथ एडलर ने कैसा व्यवहार किया, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आंसर देखिएगा, एट द आयरन मास्टर हाउस, आयरन मास्टर के घर में द स्ट्रेंजर, वह अजनबी, हु वाज द रेट ट्रैप सेलर, जो चूहेदानी विक्रेता था, वाज वेलकम फॉर्मली, साधारण रूप से उसके यहाँ स्वागत हुआ। ही वाज अफोर्ड फूड, उसको भोजन दिया गया। कंफर्ट, आराम दिया गया। एंड प्लेस टू रेस्ट, और उसको रुकने के लिए स्थान दिया गया। एडला विल्मनसन ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस, एडला विल्मनसन ने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। रेस्पेक्ट, उसको आदर मान सम्मान दिया। एंड ट्रस्टेड, उसके ऊपर विश्वास किया। स्पीकिंग टू हिम, और उससे कहा जेंटली एंड मेकिंग हिम फील वैल्यूड एंड ह्यूमन। विथ सरप्राइज द पेडलर, ये सब चीज़ें देखकर जो पेडलर था, एंड टच्ड हिज हार्ट डीपली, उसका हृदय बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मतलब जो पेडलर था वह कभी कभी, पेडलर का मतलब चूहेदानी विक्रेता है, जो पेडलर था वह कभी कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चोरी का सहारा लेता था, लेकिन वहाँ एडला के पास पहुँचने के बाद में उसे इन सब चीज़ों का एहसास हुआ और उसका हृदय पूरी तरह प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट मेड द पेडलर थिंक, पेडलर ने क्यों सोचा दैट ही हैड इंडीड, कि वह वास्तव में फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, कि वह वास्तव में एक रेट ट्रैप में फंस चुका है, उसने ऐसा क्यों सोचा। द पेडलर थॉट, पेडलर ने सोचा ही हैड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, कि वह एक रेट ट्रैप में फंस गया है। व्हेन ही वाज कॉट बाय द पुलिस, अब उसको पुलिस पकड़ लेगी। व्हाइल ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम द आयरन मास्टर हाउस, जबकि ट्राइंग टू स्टील मतलब चोरी करने के प्रयास में, फ्रॉम द आयरन मास्टर हाउस मतलब जब वो रेड ट्रैप बेचने वाला, मतलब चूहेदानी बेचने वाला सोच रहा था कि यदि वह आयरन मास्टर के घर में पकड़ा गया तो वह चोरी के जुर्म में पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, रेड ट्रैप, कि वह नहीं सॉरी ट्रैप्ड, ट्रैप्ड माने होता है जाल, उसने महसूस किया जो जाल है। एंड हेल्पलेस, वह असहाय हो जाएगा। जस्ट लाइक ए रैट, जिस प्रकार एक चूहा कॉट इन ए ट्रैप, जिस प्रकार चूहा एक पिंजड़े में पकड़ जाता है उस प्रकार उसको भी पकड़ लिया जाएगा। विच कन्फर्म्ड, जिसकी सूचना मिलते ही
हिज बिलीफ, उसे विश्वास हो गया दैट ही द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ ए ट्रैप। इस प्रकार उसे विश्वास हो गया था कि जो दुनिया है ये पूरी तरह एक जाल की तरह है, एंड डेंजर्स फॉर पीपुल लाइक हिम, और उसकी तरह लोगों को भी खतरे होते रहते हैं। इसका मतलब अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि चूहेदानी विक्रेता किसी क्रॉप्टर के यहाँ से कुछ धन चुराने के बाद में वह एक स्टील फैक्ट्री में जाकर आराम करने का प्रयास करता है, जहाँ पर स्टील फैक्ट्री का जो मालिक होता है उसे अपना मित्र समझ बैठता है, उसे अपने घर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन वह कंटिन्यू मना करता रहता है कि मुझे आपके घर नहीं जाना, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ समय विश्राम करके निकल जाएगा। लेकिन जब स्टील फैक्ट्री के मालिक की बात उसने नहीं मानी तो उसने अपनी बेटी को भेजा, और उस बेटी ने किसी भी तरीके से बहला फुसलाकर, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको प्रेम पूर्वक उसे घर ले गई, जहाँ उसे बहुत ही मान सम्मान मिला, बहुत ही आदर के साथ रखा गया। और वो बच्ची भी चाहती थी कि मेरे घर में हम पिता और मैं 2 लोग ही हैं, तो क्रिसमस के दिन कम से कम एक नया मेहमान हमारे साथ में रहेगा। ये सब चीज़ें देखकर, इस तरह का व्यवहार देखकर वह बहुत प्रभावित होता है, और आगे चल के वह चोरी न करने की शपथ लेता है। लेकिन इसके पहले उसके दिमाग में एक विचार और आता है कि यदि वह उनके घर में गया तो हो सकता है कि पुरानी चोरी के जुर्म में उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार सोचता है कि जिस प्रकार मैं फंसा हूँ चोरी, मैं फंस सकता हूँ चोरी के जुर्म में, इसी प्रकार हर आदमी छोटे छोटे लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड, मतलब जाल में फंस जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहले ये प्रश्न है आपका, हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड ट्रैप। जो पेडलर था वह किस प्रकार रेड ट्रैप को बनाता था। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था। हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, और वह चूहेदानी कैसे बनाता था। तो देखिए 22, 23, 24, 25 बार बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द रेड ट्रैप सेलर वाज पुअर, चूहेदानी विक्रेता गरीब था। लोनली मैन, अकेला आदमी था। हु मेड ए लिविंग सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो छोटे छोटे रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी बनाता था, लिविंग माने जीविका के लिए, जो अपनी जीविका को चलाने के लिए छोटी छोटी चूहेदानी बनाता था। ही क्रॉप्टेड ट्रैप्स, ही क्रॉप्टेड ट्रैप्स बाय हैंड यूजिंग वुड एंड मेटल, वह लकड़ी और मेटल के द्वारा उसको बनाता था। केयरफुली डिजाइन, ध्यान से डिजाइन बनाता था। देम टू कैट रेट, जिसमें आसानी से चूहा पकड़ जाए। मेकिंग एंड सेलिंग, बनाता भी था बेचता भी था। वाज हिज ओनली वे टू सर्वाइव, यही उसकी जीविका का एकमात्र रास्ता था। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, किस प्रकार उस पेडलर के दिमाग में विचार आया। तो अगला प्रश्न था, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, किस प्रकार पेडलर के दिमाग में आया कि ये दुनिया है यह एक चूहेदानी की तरह है। यह प्रश्न 23 और 25 में आया है। वाई डिड, दीदी लिखा है यहाँ पे डिड है। वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, किस प्रकार पेडलर ने माना कि जो दुनिया है यह एक रेड ट्रैप की तरह है। 22, 23, 24 तीनों साल पूछा गया प्रश्न है ये। द पेडलर गोट द आइडिया ऑफ ए वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप, पेडलर के दिमाग में विचार आया कि दुनिया है एक रेड ट्रैप की तरह है। फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी, वह उसके खुद के अनुभव से, मतलब खुद के गरीबी के अनुभव से उसको महसूस हुआ कि यह दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह है। लोनली लेस, अकेलापन, एंड चीटिंग पीपुल, इसी से लोग अकेलापन और चीटिंग करते हैं। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि लाइफ वाज लाइक ए ट्रैप, कि जीवन एक ट्रैप जाल की तरह है। पीपल वेयर लुर्ड बाई टेम्पटिंग, जो लोग होते हैं छोटे छोटे से लालच में पड़ते हैं। जस्ट एज ए रेट, जिस प्रकार एक चूहा, आर लुर्ड इनटू ट्रैप, जिस प्रकार एक चूहा ट्रैप जाल की तरफ आकर्षित हो जाता है। एंड वंस कॉट, और पकड़ा जाता है। दे सफर्ड और गोट ट्रैप्ड, दे सफर्ड, वो भी सफर्ड कष्ट झेलते हैं, और गोट ट्रैप, और ट्रैप्ड जाल में फंस जाते हैं। उसके कहने का मतलब ये है कि उसने बताया कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी ओर व्यक्ति आकर्षित होता है, और आकर्षित क्यों होता है उसके पीछे एक रीजन है। यदि व्यक्ति गरीब है, अकेला है, ठीक है, तो गरीबी और अकेलापन जो होती है उसका कहीं ना कहीं एक नई दुनिया की ओर ले जाने का प्रयास करती है। वो हमेशा प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं मैं एक अच्छी जीवन के लिए दूसरे काम को करूं, और इस प्रकार वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। जिस प्रकार चूहा खाने की चाह में
जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए नए जालों में फंसता रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स रिसोर्ट टू बेगिंग एंड पिटी थेवरी? व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स? जो व्यक्ति चूहेदानी बेचने वाला था, रिसोर्ट टू बेगिंग मांगता था, एंड पिटी थेवरी कभी कभी छोटी छोटी चोरी भी करता था। ये प्रश्न 23 में आया है। व्हाई हैड द मैन, वह आदमी, हु सोल्ड रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानी बेचता था, टू रिसोर्ट टू बेगिंग हिज थ्योरी, वो चोरी और भीख मांगने का या फिर मांगने का। आंसर है आपका, द मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स रिसोर्टेड टू बीइंग एंड पिटी थ्योरी, वह व्यक्ति चूहेदानी बेचने के अलावा छोटी छोटी चोरी और मांगने का सहारा इसलिए लेता था क्योंकि ही वॉज वेरी पुअर एंड लोनली, कि बहुत ही गरीब था और अकेला था। ही स्ट्रगल्ड, वह मेहनत करता था, टू अर्न ए लिविंग ऑनेस्टली बाई सेलिंग रेड ट्रैप्स, वह ही स्ट्रगल, वह संघर्ष करता, टू अर्न कमाने का, ए लिविंग ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक कमाने के लिए स्ट्रगल करता था, बाई सेलिंग ट्रैप्स उन जालों को बेचकर, सो आउट ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ एंड सर्वाइवल, इस प्रकार उसके जो सर्वाइवल गुजारा न हो पाने के कारण, मतलब उससे उसका गुजारा नहीं होता था, ही समटाइम, वह कभी कभी स्टोल सम स्मॉल थिंग्स, तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें चुराता था, और बेग्ड या फिर मांगता था, टू मीट हिज बेसिक नीड, या फिर वो छोटी छोटी चीज़ें अपने बेसिक ज़रूरतों के लिए मांगता था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट इन द लेसन द रेड ट्रैप्स? मतलब जो छोटी लड़की थी, मतलब एडला के लिए बोला गया है कि उसने जो पार्सल पाया, जब उसने खोला पार्सल, व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसको खोला तो क्या था उस पर? 22 और 24 में आए हुए प्रश्न है। इन द लेसन द रेड ट्रैप्स, इस अध्याय द रेड ट्रैप्स में, व्हेन एडला विल्मनसन ओपन द पैकेज, जब एडला विल्मनसन ने पैकेज को खोला तो सी फाउंड, उसने पाया, क्रिसमस गिफ्ट एंड सम मनी, उसमें क्रिसमस गिफ्ट था और कुछ धन भी था, दैट द पेडलर हैड ब्रोट, जिसको पेडलर ने दिया था, फॉर हर, उसको, एंड हर फैमिली, उसके परिवार को। इट शोड, यह दिखाता है, हिज गुड हार्ट, उसके अच्छे हृदय को, एंड ग्रेटिट्यूड, और स्वाभिमान को भी दिखाता है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? व्हाई, क्यों, जो आयरन मास्टर था उसने क्यों काइंडली माने दयापूर्वक पेडलर को आमंत्रित किया अपने घर में? मतलब आयरन मास्टर ने उस व्यक्ति को अपने यहाँ क्यों आमंत्रित किया? आंसर है, द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली, आयरन मास्टर मतलब जो उस फैक्ट्री के मालिक था, स्पोक काइंडली, उसने दयालुतापूर्वक पूछा, टू द पेडलर, पेडलर से, एंड इनवाइट हिम होम, उसने अपने घर में आमंत्रित किया, बिकॉज, क्योंकि, ही सीन्ड, क्योंकि उसने देखा था, द पेडलर गुड हृदय एंड गुड हार्ट एंड वांटेड टू हेल्प हिम, क्योंकि उसने उसकी ये स्थिति देखी थी और उसकी मदद करना चाहता था। ही आल्सो थॉट, उसने सोचा, दैट पेडलर वाज हिज ओल्ड फ्रेंड कैप्टन ओन, कि उसने सोचा था कि पेडलर ही उसका पुराना मित्र कैप्टन ओन है। इसका एक लॉन्ग आंसर भी है, देखिए, गिव ए करेक्टर इसकी जो पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप 2024 में आया है। द व्हाट गिफ्ट द पेडलर गेव द टू एडला एंड व्हाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वोन स्टैनले, मतलब जब उसने एक गिफ्ट एडला को दिया था पेडलर ने, तो उसमें उसने एक साइन कर दिए थे कि कैप्टन वोन स्टैनले के नाम से। ये 25 और 24 के प्रश्न है। हो सकता है अगर लॉन्ग आंसर आता है तो इस प्रश्न की आने की उम्मीद है आपकी, पुनः कुछ नए शब्दों में भी कह सकता है, लेकिन आंसर यही होना चाहिए। तो आंसर देखिएगा, द पेडलर वाज ए पुअर, पेडलर गरीब था, लोनली मैन अकेला था, हु मेड ए लिविंग बाई सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो अपनी जीविका को चूहेदानी बेचकर बना करता था, मतलब जो अपनी जीविका को चूहेदानी बेच के पूरा करता था। दो ही ऑफन रिसोर्ट ए पिटी थ्योरी, यद्यपि वो छोटी मोटी चोरी भी करता था, ही हैड ए काइंड हार्ट, लेकिन उसके पास एक दयालु हृदय था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ रेड ट्रैप्स, कि जो संसार है पूरी तरह जाल की तरह है, येट, फिर भी, ही कुड बी मूव्ड बाई ह्यूमन काइंडनेस, फिर भी उसको
मूव्ड बाई ह्यूमन काइंडनेस, फिर भी उसको दयालुता पूर्वक व्यवहार करता था। शोइंग ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाता था। एंड जेनरसिटी व्हेन ट्रीटेड वेल। द पेडलर गिव एडला, पेडलर ने एडला को दिया ए ब्यूटीफुल बॉक्स, पेडलर ने एडला को एक ब्यूटीफुल बॉक्स दिया ऑफ क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में, एंड सम मनी, और कुछ धन भी दिया। ही साइंड हिमसेल्फ, उसने उसमें साइन भी कर दिए थे कैप्टन ओवन स्टेनले, क्योंकि आपको ध्यान होगा अगर आपने इसकी कहानी पढ़ी है कि इसके जो पिता थे, पिता ने उसको कैप्टन ही समझा था, तब वो उसको घर ले गए थे। लेकिन बाद में जब उनको मालूम हुआ था कि ये व्यक्ति कैप्टन नहीं है तो बहुत नाराज़ भी हुए थे, लेकिन बेटी के कहने पे वो रुक गए थे, उन्होंने उसको बाहर नहीं निकाला था, और इसीलिए उसने जाते समय ये साइन कर दिए थे, टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी एंड परहैप्स टू अपीयर मोर रिस्पेक्टेबल। टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, हिज आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बचाने के लिए, एंड परहैप्स, और शायद, टू एपियर मोर रिस्पेक्टेबल, और शायद और अधिक सम्मान को प्रस्तुत करने के लिए उसने इस प्रकार के साइन किए थे। शोइंग, ये चीज़ दिखाती है हिज थैंकफुलनेस, ये उसके धन्यवाद को दिखाता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर एडला काइंडनेस, और एडला के प्रति रिस्पेक्ट की भावना को भी दिखाता है। तो ये इसका लॉन्ग आंसर था। एक और लॉन्ग आंसर है इसका, इन व्हाट वे इन द स्टोरी, किस प्रकार इस कहानी में द रेड ट्रप्स डज द करेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर, किस प्रकार उस इस कहानी द रेड ट्रप्स में जिसके पिता का चरित्र डिफर, भिन्न हो जाता है, फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर, मतलब इस कहानी द रेड ट्रप्स में जो एडला के पिता का जो व्यवहार है वो एडला से किस प्रकार भिन्न है। व्हाट आर द instance in the story of Red Traps that show the character of Iron Master different from that of his daughter, इसमें भी वही मतलब है कि किस प्रकार एक जो पिता है उसका व्यवहार अपने पुत्री के प्रति बिल्कुल बदला हुआ होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इन द स्टोरी, इस कहानी में, द रेड ट्रप्स, इस कहानी रेड ट्रप्स में, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला डिफर, इस कहानी में जो आयरन मास्टर थे उसकी पुत्री एडला थी, डिफर इन दियर वे, अपने रास्तों में अलग अलग थे, ऑफ शोइंग काइंडनेस, दयालुता को लेकर, मतलब इस कहानी में जो आयरन मास्टर और उसकी पुत्री, इन दोनों में दयालुता के अलग अलग तरीके दिखाई देते हैं। द आयरन मास्टर इज प्रैक्टिकली पोलाइट, जो आयरन मास्टर था वह प्रैक्टिकली रूप से पोलाइट, पोलाइट माने ये कह सकते हो कि नर्म स्वभाव का था। ही ट्रीटेड द पेडलर काइंडली, उसने पेडलर के साथ दयालुता दिखाया, एंड इनवाइट हिम होम, और उसको घर ले गया। एडला ट्रस्ट पीपल इजली, और एडला ऐसी थी जो लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेती थी, बिलीव्स इन दियर बेटर क्वालिटी, और उनकी अच्छाइयों पर विश्वास करती थी, एंड इज जेनरस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू इन रिटर्न, बिना किसी प्रकार के वापसी की उम्मीद में, मतलब जो उसकी बेटी थी वह किसी पे भी तुरंत विश्वास कर लेती थी, उसकी अच्छाइयों पर विश्वास कर लेती थी, और इसके पीछे उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि बदले मुझे क्या मिलेगा। हर बिहेवियर, उसका जो व्यवहार था, टच द पेडलर हर्ट, उसके हृदय ने ही पेडलर के हृदय को प्रभावित किया, उसके व्यवहार ने ही पेडलर के हृदय को प्रभावित किया, हेल्पिंग हिम रियलाइज द पावर ऑफ ह्यूमन काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, हेल्पिंग, मदद की, हिम ने उसकी, रियलाइज, महसूस करने में, द पावर ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, कि इंसान की दयालुता और ईमानदारी क्या होती है, मतलब पता होने के बावजूद कि यह व्यक्ति कैप्टन नहीं है, उसकी बेटी ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर जिद की, इस व्यक्ति को यहीं रुकने दिया जाए जब तक कि हमारा ये कार्यक्रम नहीं हो जाता है, जब तक हम सेलिब्रेट नहीं कर लेते हैं, और इसके बाद में वो जा सकता है। तो इन सब चीज़ों ने उसके हृदय को परिवर्तित किया और वो सुधर जाता है। तो ये 2 लॉन्ग आंसर थे आपके। अगला चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, किसी प्रश्न में अगर कोई समस्या हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार बताने का प्रयास करें। उन त्रुटियों को भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। यदि कोई लाइन कठिन है और आपको लगता है इसको परिवर्तित करना है, तो उसे भी आप भेजिएगा, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि बदल के आपको दें। वैसे
जो दिया गया प्रश्न और उत्तर हैं वो सब प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं और आंसरों को बहुत ही कम से कम और सरल शब्दों में दिया गया है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर की अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।